एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो है बुधवार के दिन की और टाइम अभी हो रहा है सुबह के बज गए हैं 8:30। तो किचन का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी दोपहर का लंच बनाना है तो वो काम बाद में मैं करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़े से काम है। गेहूँ धुलना है, बाल में एलोवेरा लगाना है। तो यहाँ पर मैं अभी चाय पीने के बाद में फिर आई हूँ किचन में, थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ गैस वगैरह। और जो है ये क्या बोलते हैं, बर्तन धुलना है। चाय नाश्ते के बर्तन अभी नहीं धुली हूँ, तो इसको धुलने के बाद में फिर मैं अभी फटाफट से गेहूँ धुलूँगी। धूप अभी अच्छी खासी होने लगी है और आटा तो अभी है, लेकिन सोच रही हूँ धुल के 1-2 दिन सूखने में भी लगेगा उतना। जहाँ पे डालूँगी तो धूप करीब 1-2 बजे तक रहता है, 1 बजे तक रहता है वहाँ पे। तो अभी धुल के तुरंत से डालूँगी भी नहीं, थोड़ा सा ये हो जाएगा। वैसे आटा है तो 2 दिन में सूख जाएगा अच्छे से। तो वो काम करना है मुझे। और अभी स्वरित स्कूल नहीं गए हैं, वो गए हैं बाल कटवाने के लिए। तो उनका दोनों का बाल वैसे बहुत बड़ा हो चुका था। तो ये बोल रहे थे कि अभी स्वरित का टाइम वैसे चेंज नहीं हुआ है, उनका 10 बजे से ही है, क्लास स्टार्ट होती है तो 9:30 तक जाते हैं। और सारांश का अभी चेंज हो चुका है तो सारांश 8 बजे तक चले जाते हैं। तो सारांश का आज नहीं, अब संडे को कटेगा। स्वरित का अभी टाइम काफ़ी था तो जाके कटवा के आ जाएंगे। फिर मैं नहला धुला के उनको रेडी करूँगी, फिर जाएंगे स्कूल। अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी ये दोनों चले गए थे बाल कटवाने के लिए और मैं लग गई थी अपने काम में। तो फटाफट से यहाँ पर बिस्तर को सही कर दे रही हूँ। किचन का काम जो है सारा हो चुका है। तो किचन का काम हमारा हो चुका है ख़त्म, और उसके बाद मैं बेड को भी सही कर दी हूँ, बिस्तर वगैरह। और अब मुझे धुलना है गेहूँ। इसके पहले मैं एलोवेरा तोड़ के ना पानी में अभी उसको बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा सा कट करके डाल दी हूँ अच्छे से धो के पानी में। और जब तक उसका येलो वाला पार्ट जो होता है ना, उसको कट करो तो निकलता है ना पीला पीला, तो वो सारा निकल जाएगा। थोड़ी देर रहेगा पानी में, तब तक मैं यहाँ पर धुल ले रही हूँ गेहूँ। तो जब तक गेहूँ धुलाएगा, जब तक मैं उसको अच्छे से धोऊंगी, तब तक ना वो जो है एलोवेरा उतना टाइम तक रहेगा पानी में ही। और अभी मशीन भी चालू था। तो अभी तो क्या था ना कि जो घर से हम लोग आ रहे थे, आटा लेके आए थे, वो अभी चल ही रहा था। अभी है भी, वो करीब चलेगा अभी 1 हफ्ते। तो मैं जो है गेहूँ को धुलना भी था और धूप भी अच्छी खासी थी और आज मेरे पास टाइम भी था, क्योंकि ना काम भी सारे इस टाइम ख़त्म हो चुके थे। और सारांश भी स्कूल चले गए हैं। स्वरित आने के बाद अभी उनको रेडी करूँगी। और अभी मुझे नहाना भी था तो कि गेहूँ धो लेते हैं। गेहूँ धुलने के बाद में फिर मैं नहाऊंगी। और उनको बाल कटवाने में ही थोड़ा टाइम लग गया था। मुझे लगा कि मैं गेहूँ धुलूँगी, आने के बाद उनको नहला दूँगी अच्छे से, फिर जाके मैं नहाऊँगी। कपड़े वगैरह जो भी होंगे सारे धुलेंगे। लेकिन बस वही है, उनको आने में टाइम लग रहा था। फिर मैं ही फटाफट से नहा के सारे कपड़े वगैरह धुली हूँ। और ये सारा काम आधा घंटा करीब लगा था, हो चुका था। वैसे सारांश के जाने के बाद ना 5-10-15 मिनट में वो लोग गए थे। तो मतलब वही 8:15 या 8:20 तक वो लोग गए थे। फिर टाइम वही है 9 बज गया था वो लोग को आने में ही। थोड़ा सा भीड़ भी रहता है ना, टाइम अगर सुबह का रहता है तो बाल जहाँ कट रहा था वहाँ पे, तो इसके लिए टाइम लग गया, 9 बज गया था आने में। तो स्वरित को क्या लग रहा था कि पहुँचते ही कि मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कैसे जाऊँगा। तो फिर 1 घंटा था टाइम उनके पास। तो फिर घड़ी देखने के बाद, वैसे धूप इतनी तेज़ वाली हो रही है ना, लगता ही है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन आने के बाद जब घड़ी देखे हैं तो फिर अभी 1 घंटा बाकी है। तो फिर उनको मैं नहलाई हूँ, उसके बाद में फिर तैयार हुए हैं अपना। तो अभी मैं जब नहा के आई हूँ बाहर ना, तो जाके आए हैं तो फटाफट से अपना गए हैं, कपड़े वगैरह निकाले हैं, मैं रखी हूँ पानी गर्म होने के लिए। और फिर उनको नहलाई हूँ। तो अभी तो मेरा नहाना हो चुका है। जितने भी कपड़े धुलने थे वो मैं अभी हाथ से धुल के लेके आ गई हूँ, डाल दे रही हूँ। और ये वाली साड़ी है जिस पे मैं गेहूँ डालती हूँ, इसी पे डालती हूँ। तो इसको भी धुल दी हूँ अच्छे से और धुल के यहाँ पर इसको वो कर दे रही हूँ। थोड़ा सा भी धूप लगेगा, सूख जाएगा। वैसे भी पतले कपड़े जो हैं धूप में अगर डाल दो तो जल्दी सूख जाते हैं।
तो इसको सूखने के बाद ही फिर मैं गेहूँ डालूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गंदा भी लग रहा था और इसके लिए मैं धो दी थी कि चलो धो देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में फिर मैं सूखने के बाद डालूँगी। तो गाइस मैं फिर कपड़े वगैरह डाल के अंदर चली गई थी कि चलो जल्दी से फिर स्वरिक को रेडी कर देते हैं। उनको भी तैयार करने के बाद में फिर उनको भेज के स्कूल फिर मैं आ चुकी थी कि गेहूँ, अब साड़ी भी अच्छे से सूख गई थी तो यहाँ पर गेहूँ को डाल दे रही हूँ। वैसे आटा था, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि मतलब सुखाना ही है आज। तो शाम तक करीब 3-4 बजे तक था ही गेहूँ यहाँ पे। मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, फिर जाके गेहूँ उठाने आई थी। तब तक जैसे अभी मौसम थोड़ा सा गर्म भी होने लगा है ना, तो 2 बजे तक वैसे धूप थी यहाँ पे, 1:30-2 बजे तक। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जाने लगती है, तो थोड़ा थोड़ा इससे था। तो इसके लिए मैं कि चलो अभी बाद में उठाते हैं। तो शाम को जब मैं देखी उसको तो एकदम अच्छे से नहीं सूखा था, तो इकट्ठा मैं पूरा अच्छे से करके और वहीं पे ढक के छोड़ दी थी कि दूसरे दिन मैं फिर वापस से डाल दूँगी धूप होने के बाद। तो अभी तो गेहूँ हम बाहर डाल के आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए इसको मैं तोड़ के और कट करके इसको पानी में डाली थी। तो ये देखिए अभी इसको जब पानी में से निकालो ना, तो यहाँ पर जितना भी इसका पीला वाला भाग रहता है ना, वो सारा यहाँ पर निकल गया है। और अब इसको मैं इसका पल्प निकाल के फिर इसको मिक्सी में हल्का सा चला के फिर लगाऊंगी। और वैसे अभी ना दही मेरे पास था नहीं, तो बस यही मैं लगाई थी, एलोवेरा ही। दही डाल दो ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही लिक्विडी हो जाता है ये दही डाल के वो करने से। तो बगल बगल से पूरा निकलने लगता है बाल में लगाने के बाद में। तो अभी मैं नहाई भी थी और मुझे जुकाम भी था, इसके लिए मैं दही डाली भी नहीं हूँ इसमें। तो खाली एलोवेरा ही लगाएंगे। अभी एलोवेरा में ना पत्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं। तो इसका पल्प जो है अच्छे से मैं निकाल के और मिक्सी में हल्का सा चला दी थी। और बस यही मैं इसमें वो करी हूँ और कुछ इसमें मिक्स नहीं की हूँ। तो बस अभी इसको मैं जो है बीच से ही कट करके एलोवेरा को इस तरीके से यहाँ पर पहले तो मैं बीच से कट थोड़ा थोड़ा सा वो करके हाथ से ही इस तरीके से लगा रही थी। वैसे बाल में भी और फेस में भी काफ़ी टाइम से मैं कुछ नहीं लगाई थी, करीब 1-1.5 महीने से। हम लोग जब घर जाने वाले थे दिसंबर में, तो ही मैं वही कुछ फेस पैक भी तभी थोड़ा बहुत कुछ लगाई थी। बाल में तो खैर कुछ भी नहीं लगाई थी, इतना ठंडा भी था और ठंड में तो वैसे भी कुछ भी लगाने का मन नहीं करता है। तो अभी मौसम भी थोड़ा सा सही हो गया है और लग रहा था कि एलोवेरा लगा लेते हैं, क्योंकि बाल मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया है। जब बाल का भी ऐसे होता है ना कि कुछ भी ध्यान नहीं दो तो फिर हो ही जाता है। उधर भी बहुत ज़्यादा बाल मेरे झड़ रहे थे, अभी तो कुछ सही है। बहुत ज़्यादा गिर रहे थे तो पतले भी हो गए हैं काफ़ी, और एकदम रूखे रूखे जिससे नहीं बेजान हो जाएं एकदम, तो वैसा टाइप का हो गया है। तो अब धीरे धीरे होता है ना, किसी भी चीज़ का अगर आप केयर करो तो फिर वो ना अच्छा सही बना रहता है, और अगर ध्यान देना बंद कर दो तो फिर यही हाल होता है। तो वैसे बालों का भी है। तो यहाँ पर जब भी मैं लगाती हूँ ना, अभी 15-20 दिन में अगर कुछ भी अप्लाई कर दी हूँ फेस पे या तो फिर बालों में, तो करीब 1 महीने के अंदर ना आपको रिजल्ट अच्छा दिखने लगेगा। बाल भी अच्छे से एकदम शाइन करने लगता है, सिल्की हो जाता है। और फेस पे भी अगर केयर कर रहे हो 15 दिन, अगर 15 दिन में भी अगर कुछ भी लगा रहे हो फेस पे ना, तो अच्छा मतलब ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पर बस बालों में अच्छे से मैं लगा के जितना भी था सब उसमें अच्छे से बाल को ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, तो बाल को कटोरे के अंदर ही मैं डाल के अच्छे से पूरा बाल में लगाई हूँ। और यहाँ पर बना ली हूँ जूड़ा। और बर्तन यहाँ पे जो थोड़े से थे प्लेट में जिसमें निकाली थी मिक्सी, जिसमें मैं अभी इसको पीसी थी, सारा यहाँ पर धो ली हूँ। और अब ना मुझे जो है ये करना था, मेथी साफ़ करना था। तो बस मेथी को मैं साफ़ करूँगी। और दाल चावल मैं वो करने से पहले दाल चावल चढ़ा दी थी बनने के लिए, तो वो भी बन चुका है। और जब तक अभी सारांश का वैसे टाइम है अभी आने का, 1 बजे तक आते हैं, तो तब तक मेरा सारा काम हो चुका था। तो गाइस यहाँ पे ये मेथी जो है अभी मौसम भी सीजन भी इसका जा ही रहा है। यही ठंड में ये बहुत अच्छा मिलता है, तो जैसे जैसे ख़त्म होने लगता है ना, मिलता तो है उधर तक मार्च तक
उधर, लेकिन बस वही है ना कि जैसे एकदम कड़क कड़क पत्ती आने लगती हैं, उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो अभी जब तक मिल रहा है तब तक ये होता है कि सही, और इस टाइम सही मिल भी जाता है, उतना ज़्यादा नहीं वैसा मिलता। तो इसको साफ़ करना था तो अभी साफ़ कर ली हूँ, और फिर मैं यहाँ पर बाल भी अपना धुल के आ चुकी हूँ अच्छे से। और यहाँ धूप अभी देखिए है, तो अच्छे से यहीं मैं खड़े होकर थोड़ी देर ना सुखा ले रही हूँ, क्योंकि सर्दी मेरी अभी सही नहीं हुआ है। जब भी होता है तो ऐसे होता है, बहुत दिन लग जाता है सही होने में। तो अभी सही नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि बाल वही है ना, बिना टाइम का अगर धुलो तो फिर नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैं धूप में ही थी, बच्चों के कपड़े यहीं पे डाली थी, तो इसको अलट पलट रही थी, और बीच बीच में अपना बाल भी थोड़ा सा वो करके कि जल्दी से सूख जाए, थोड़ा सा धूप वो हो जाए, उसके बाद में चलूँ अंदर। तो बाल को मैं इधर उधर करके अच्छे से सुखाई हूँ। और धूप अभी ना इतना तेज़ होने लगी है ना कि धूप में आप करीब 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है अभी धूप। सुबह का टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन अभी तो इस टाइम ना करीब मुझे लग रहा है 12 बज ही रहा था क्या, तो 12 या 12:30 लगभग बज रहा था। तो सारांश का टाइम हो रहा था, और बाल को मैं सुखाई हूँ। उसके बाद सारांश आए हैं, तो जाके मैं अंदर आई हूँ। गेहूँ को भी अपना अच्छे से एक बार 2 बारी अच्छे से वो कर दी हूँ, ताकि ना थोड़ा सा नीचे वाला जो गीला है वो चलाने के बाद में थोड़ा सा हो जाता है ना, सूख जाएगा। तो फिर मैं अंदर आई हूँ, अभी सारांश को दे दी हूँ खाना खाने के लिए, वो भी खा रहे हैं, और इधर मैं भी अपना निकाल ली हूँ खाना। तो फटाफट से खाना खाए हैं। उसके बाद फिर स्वरित का टाइम हो गया था, तो स्वरित को स्कूल से लेके आना, फिर जो है इनको कपड़े वगैरह चेंज कराना, खाना पीना खिलाना, तो सारा कुछ करने के बाद में फिर जाके मैं बच्चों का टाइम हो चुका था, तो बैग वगैरह रेडी किए हैं अपना। फिर मैं गई हूँ, भी ट्यूशन छोड़ के आ चुकी हूँ, और अभी टाइम हो रहा था 3:45 लगभग बज रहा था। तो 15-20 मिनट पहले ही, वही 3:30 से कोचिंग स्टार्ट होता है, पर इनका छूटने का टाइम ही है 3 बजे आते ही हैं। तो भी फटाफट से बच्चे जल्दी रेडी नहीं होते हैं, जल्दी खाने पीने में टाइम लग ही जाता है। तो 4:45 बजे तक छोड़ती हूँ, तो वही है 15 मिनट बाद ही मैं जाती हूँ। 5:30 तक बच्चे छूटते हैं, तो 5:45 तक जाती हूँ लेने के लिए। तो छोड़ के आई हूँ। आज बर्तन भी मेरा नहीं धुला गया था नहीं हो पाया था। तो किसी किसी दिन ना, क्योंकि बच्चों का ना वही है टाइमिंग का ही, स्वरित का ही अभी टाइम नहीं चेंज हुआ है, तो आने में ही 3 बज जाता है। खाना पीना खिलाते खिलाते फिर वही 3:30 लगभग सारा कुछ करते करते हो जाता है। फिर तब तक ना बच्चों को रेडी करवाओ, जल्दी जल्दी बोल के बैग वगैरह पैक करें, और उसके बाद ट्यूशन छोड़ के आओ। तो अभी घर पहुँचते पहुँचते मुझे 4 बज गया था। तो आने के बाद में यहाँ पर मैं जो है वो करी हूँ, अपना बर्तन जितना भी था किचन थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि किचन में ना हमारा बार बार आना जाना होता है। बच्चों का टाइम भी वही है, जितनी बार आ रहे हैं, फिर खाना पीना होता ही है, दोनों का अलग अलग टाइम है। तो आने के बाद उनको भी अपना खाना पीना खिलाना, तो थोड़ा बहुत ना हो ही जाता है पूरा किचन वो। तो अभी इन लोग का लंच बॉक्स और बर्तन जितने भी थे सारा कुछ मैं यहाँ पर धो ली हूँ। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, और आज मुझे थ्रेडिंग बनाना था। और वही है, जब हम लोग घर जा रहे थे ना, जो भी हुआ था तभी का हुआ है, दिसंबर का। उसके बाद में जनवरी में कुछ भी नहीं कि मैं या ये थ्रेडिंग करवाना या तो कुछ फेस पे लगाना, बाल में लगाना, कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा वो भी हो गया था, तो मुझे करवाना भी था। तो फिर अभी इधर भी टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कि चलो अभी बच्चों को मैं छोड़ के आई हूँ। मैं अभी जाती तो हो जाता, लेकिन मैं ही थोड़ा सा आलस कर रही थी। तो वैसे मैं बना भी लेती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो जाने देते हैं, कर लेते हैं घर पे ही। मैं ही थोड़ा सा आलस कर गई, नहीं तो फिर जाके अगर करवाती तो फिर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, एक तो इधर ही था, तो और भी मतलब होता था कि चलो जाके बनवा लेते हैं। पर वो ना अभी पार्लर बंद हो गया है, और अंदर जाती तो फिर मैं करवा के आती। तो आलस लग रहा था मुझे कि नहीं जाने देते, अपने हाथ से ही कर लेती हूँ। अगर नहीं आता ना तो फिर जाने का था कि बिना गए तो होता ही नहीं। तो फटाफट से करती हूँ अपना थ्रेडिंग। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।